नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। देश के अलग अलग राज्यों में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक हो गई है और लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। यानी कि कोरोना के मामलों में हर दिन इजाफा हो रहा है। और अब जैसे कि हमने कल भी देखा कि जब सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो उससे पहले जो है उनकी जाँच जो है वो की गई। यानी कि देश में कोरोना जो है वो फुल ऑन एक्टिव मोड में है और पीएम से मिलने वाले मंत्रियों को जो है आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो करवाना पड़ा और उसके बाद ही उन सब ने जो है वो पीएम मोदी से मुलाकात की। अब जब कोरोना की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 6400 के पार जो है वो बताई जा रही है। यानी कि देश में एक बार फिर कोरोना वायरस जो है उसकी वापसी ने चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोविड के मामले जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं और ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 6491 से ज्यादा हो गई है और वहीं अब तक 6861 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कोरोना की जो रफ्तार है उसमें लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार चिंता का विषय बन गई है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक ही दिन में 42 नए केस सामने आए हैं और अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 728 हो गई है। दिल्ली में इस लहर में अब तक 7 मरीजों की मौत की भी जानकारी सामने आई है और सबसे ज़्यादा इसका असर जो है वो केरल में देखा जा रहा है, जहां एक्टिव केस की संख्या 1997 तक पहुंच गई है और इसके बाद गुजरात 980, पश्चिम बंगाल 747, दिल्ली 728 और महाराष्ट्र 607 में भी स्थिति गंभीर जो है वो बनी हुई है। अब तक कितनी मौतें हुई हैं? अगर 1 जनवरी 2025 से अब तक कोरोना संक्रमण से देश में जो जाने गई हैं, अगर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जाने गई हैं जहां पर 18 लोगों की मौत हुई है, केरल में 15 मौतें हुई है, कर्नाटक में 9 मौतें हुई है और दिल्ली में 7 मौतें हुई हैं और गुजरात और मध्य प्रदेश में 2-2 मौत की जानकारी जो है वो सामने आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश फिलहाल दे दिए हैं। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और पर्याप्त मात्रा में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयाँ और ज़रूरी संसाधनों का स्टॉक सुनिश्चित जो है वो किया गया है। यानी कि कोरोना वायरस की दस्तक ने देश में एक बार फिर से खलबली मचा दी है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पीएम से मिलने वाले मंत्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट भी करवाना होगा। यानी कि ये जो फैसला लिया गया है वो सिर्फ लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों की वजह से लिया गया है। यानी कि कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले सभी मंत्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये खबर जो है वो सामने आई है। यानी कि देश भर में कोरोना के एक्टिव मामले जिस तरीके से सामने आए हैं और लगातार इस पर केंद्र सरकार भी नज़र बनाए हुए है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के जो नए वेरिएंट से जो है अब तक कई लोगों की मौत हुई है और मंगलवार को 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें केरल में 3 लोग हैं, कर्नाटक में 2 और महाराष्ट्र में 1 की मौत हुई है मंगलवार की अगर हम बात करें तो। और बीते 10 दिन में 3000 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 40 मरीजों की मौत हुई है और हर दिन 350 से ज़्यादा नए केस जो है वो दर्ज हो रहे हैं। यानी कि केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट बुजुर्गों और दूसरी बीमारियों वाले मरीजों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। राज्य के सभी अस्पतालों को सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों का कोविड टेस्ट करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और ममता ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था है और ऐसे में लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात की बात करें तो गुजरात सरकार ने भी कहा है कि हम कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की व्यवस्था कर ली गई है और साथ ही राज्य जो है वो अलर्ट मोड पर है और किसी भी स्थिति को नियंत्रित जो है वो कर सकते हैं। केरल की बात करें तो केरल में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि अस्पताल में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य जो है वो कर दिया गया है। दूसरी ओर कर्नाटक की बात करें तो गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 25 बेड का कोविड वार्ड भी बनाया है, जिनमें से 5-5 बेड आईसीयू, हाई
डिपेंडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है, बाकी 10 नॉर्मल बेड है। वहीं उत्तराखंड में भी राज्य सरकार ने जो है वो गाइडलाइन जारी कर जिला प्रशासन से अस्पतालों में ऑक्सीजन तथा ज़रूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों को लेकर के भी जो है सांस की जुड़ी गंभीर इन्फेक्शन और कोविड मामलों की रिपोर्टिंग करने का भी निर्देश जो है वो दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी, राज्य में भी अगर बात करें तो कोविड का पहला मामला सामने आने के बाद 4 जून को अस्पतालों में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सिरमौर जिले के नाहन में 3 जून को पहला केस जो है वो मिला था। यानी कि भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। यानी कि ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF.7, XFG, JN1 और NB.1.8.1 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले काफ़ी गंभीर नहीं है, लोगों को चिंता नहीं, बस सतर्क रहना चाहिए। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इसे चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट्स के रूप में कैटेगराइज किया गया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट जो है वो दिख रहा है। यानी कि NB.1.8.1 के A4355S और साथ ही V445H और T4781 जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं, जिन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता। भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। यानी कि टेस्टिंग में आधे से ज़्यादा सैंपल में यह वेरिएंट मिलता है और इसके बाद BA.2 और ओमिक्रॉन सब लाइनेज वेरिएंट के मामले भी मिलते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो इस कोविड को लेकर के फिलहाल राज्य और देश के अलग अलग जगहों में जो है वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है और जो कोविड के दौरान जो नियम कानून का पालन किया जा रहा था उन नियम कानूनों के पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। लगातार कोरोना के मामले आ रहे हैं और इन मामलों से लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक अपील की जा रही है। अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में भी जो राज्य सरकार है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, उनकी ओर से हर एक व्यवस्था की गई है और लोगों से खुद को सतर्क रहने की अपील की गई है। यानी कि अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करिए, एक बार फिर से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए जो कि कोरोना के वक्त किया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अगर सर्दी जुकाम और बुखार है तो तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करिए और कोरोना की जांच कराइए और खुद की सतर्कता के साथ आसपास के लोगों की सतर्कता का भी ध्यान रखिए। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।